ये आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। आपने ठीक देखा थंबनेल, थोड़ी मुस्कुराहट आ गई आपके चेहरे पे। मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में ये मेरा दूसरा वीडियो है। मेरे पिछला वीडियो लगभग 23 लाख लोगों ने देखा है। आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए, उम्मीद है आप देख चुके होंगे। आज की वीडियो में मैं 3 स्ट्रैटेजीज बताऊंगा अपने आप को इवैल्यूएट करने की, प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करना, कॉम्पिटेंस को इवैल्यूएट करना, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। मैं टिप्स, सीक्रेट, स्ट्रैटेजीज, फ्रेमवर्क्स, एग्जीक्यूशन पे काम करता हूं। जड़ें मजबूत करने वाला वीडियो है ये 3 स्टेप का। इसके बाद एक वीडियो और देने का भी मन है मेरा। शायद ही ऐसी कोई बड़ी मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनी बची हो जिसके ओनर, प्रमोटर, चेयरमैन या डायरेक्टर ने मुझसे पर्सनल आके कोचिंग ना ली हो या मेरा लीडरशिप फनल ना अटेंड किया हो। सीनियर लीडर्स ये जानते हैं कि बिजनेस हो हल्ला शोर शराबे से नहीं बढ़ता। बिजनेस बढ़ने के लिए आपको फ्रेमवर्क, वो समझ, वो स्ट्रैटेजीज बनानी बहुत जरूरी है ताकि आप उन फ्रेमवर्क को एग्जीक्यूट कराएं और फ्रेमवर्क बिजनेस चलाएं। आप बैठे आराम से। फ्रेमवर्क कैसे चलाते हैं ये 3 बातें सुनिएगा ध्यान से, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहता हूं। पहले लेंगे प्रोडक्ट इवैल्यूएशन। सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल लगता है, अंग्रेजी जैसा लगता है, घबराइए मत, सरल भाषा में बताऊंगा। सबसे पहले जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, कहीं नौटंकी कंपनी में तो काम नहीं कर रहे, आजकल आ गई है कहीं पैसा घुमाने वाली, मनी रोटेशन, जिसका प्रोडक्ट कोई बेस ही नहीं है, ये भाग जाएंगे। मैं आज इनका नाम नहीं लेना चाहता, नीचे आप कमेंट बॉक्स में समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये बहुत नोट छाप रहे हैं आजकल, बहुत कम कमा रहे हैं, बहुत तेज आगे। मैंने जाना बंद कर दिया इनके यहां। ऐसी कई कंपनी थी जिनके पास मैंने जाना बंद कर दिया। मैं ना उनसे मिलता हूं ना उनका कोई सेमिनार करने जाता हूं। ये बताते हैं हमने सैकड़ों करोड़ रुपए का टर्नओवर कर लिया पिछले कुछ महीनों के अंदर, देखो हम कहां से कहां पहुंच गए, देखो हमने कितने। अरे तुम पैसा घुमा रहे हो, मेरे को मालूम है। प्रोडक्ट जब तक दमदार नहीं है, वो प्रोडक्ट इवैल्यूएशन का पहला स्टेप अपने प्रोडक्ट की नीड और अर्जेंसी पहचानने की कोशिश करो मार्केट में। जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसकी जरूरत कितनी है। कई बार हम लोग कैसा माल लेके आते हैं, वो लेके आते हैं जिसमें मार्जिन ज्यादा है, वो नहीं लेके आते जिसकी नीड ज्यादा है। जैसे कई एमएलएम कंपनी सॉफ्टवेयर बेचने में लगी है। अरे भाई आप सॉफ्टवेयर बेच रहे हो, उसकी नीड तो है, मानता हूं, लेकिन मार्केट साइज बड़ा छोटा है, जितने लोगों को चाहिए ही नहीं सॉफ्टवेयर। ऐसा तो नहीं कि हर आदमी को देश भर में सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ रही है, हर इंडिविजुअल को तो नहीं चाहिए ना, कुछ कंपनीज को चाहिए सॉफ्टवेयर। तो मार्केट साइज छोटा है उसका। और कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिसका मार्केट साइज बड़ा है लेकिन प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है जी। वो ऐसा प्रोडक्ट ले आए जिसकी जरूरत ही नहीं है। इसका सेकंड पॉइंट समझिए, आइडेंटिफाई द यूनिकनेस ऑफ द एनविजन प्रोडक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सेकंड पॉइंट। जो माल आप बेच रहे हैं वो कितना यूनिक है। आप ऐसा तो नहीं कि कुछ वही बेच रहे हो जो सारे के सारे बेच रहे हो। आप वही तेल, साबुन, शैंपू बेच रहे हो जो सबके सब बेच रहे हैं। आप वही टूथपेस्ट बेच रहे हैं जो सबके सब बेच रहे हैं। अगर वो टूथपेस्ट है भी कितनी यूनिक है, अगर वो तेल, साबुन, शैंपू है भी कितनी यूनिक है। ऐसा तो नहीं कि कोई भी कॉपी मार लेता, आकर के एमएलएम चालू कर देता, लो जी मेरा भी टूथपेस्ट पकड़ो और बेचो जी। 150 रुपए का टूथपेस्ट 500 रुपए में बेचो। अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक भी नहीं है और महंगा भी बहुत है, आपको बहुत पुश करना पड़ेगा सेल्स में। इसलिए सबसे पहले प्रोडक्ट इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट ही गलत हो गया, प्रोडक्ट ही ऐसा है जिसका रीपर्चेज ही ना आए, तीसरा पॉइंट क्या है, रीपर्चेज, उसका रिकरिंग रेवेन्यू ही ना आए, तो फायदा क्या हुआ जी। मान लो जैसे कई सूट लेंथ बेचते हैं, एक कंपनी थी सूट लेंथ बेचा करती थी, सूट लेंथ बेचते बेचते उड़ गई। अब सूट लेंथ आप बेच रहे हो, उसका रिकरिंग रेवेन्यू है ही नहीं। आदमी को हर हफ्ते सूट लेंथ थोड़ी चाहिए। आप कुछ कपड़ा बेच रहे हो, उसका रिकरिंग रेवेन्यू है ही नहीं, वो हर हफ्ते तो चाहिए ही नहीं होगा उसको। आपने मान लो कुछ ऐसी आइटम बेच रहे हो जो बार बार बिकेगी नहीं, तो आपका रीपर्चेज किधर से आएगा। रीपर्चेज तो बहुत जरूरी है एमएलएम के अंदर। देखो अगर कंपनी और प्रोडक्ट को ठीक इवैल्यूएट नहीं किया तो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, अल्टीमेटली आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, आपको ये नेगेटिव पड़ेगा, डिसरप्टिव पड़ेगा। इसीलिए शुरुआत से ही ठीक कंपनी, ठीक प्रोडक्ट पे काम करिए। अच्छे ग्लोबल जायंट्स हमेशा पीएसपी बिल्ड करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जिससे मार्केट की बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो। तो जो आप एमएलएम में बेच रहे हो, ऐसा तो नहीं कि जी आप भी वही बेच रहे हो जो सारे बेच रहे हो, कोई बर्निंग प्रॉब्लम आप सॉल्व ही नहीं कर पा रहे। जैसे ही आपके पास बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा ना, आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, माल अपने आप रीपर्चेज में जाएगा। जितने भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग के या डिजिटल ब्रांड्स भी हैं, वो सब पीएसपी फॉर्मूला पे काम करते हैं, चाहे वो टेस्ला हो, गूगल हो, एप्पल हो, आईबीएम हो, अलीबाबा, अमेजॉन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, नेटफ्लिक्स हो, स्नैपचैट हो, फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब। ये सब वो ब्रांड है जिनको एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ता, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट तैयार कर गए। एनीवेज वो ट्रेडिशनल ब्रांड है, आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में है। सोचिए कि माल जो प्रोडक्ट आपका है उसको जरूर इवैल्यूएट कर लीजिए। और अगला है कॉम्पिटेंस इवैल्यूएशन। अपना भी तो कॉम्पिटेंस इवैल्यूएशन करना पड़ेगा आपको। चलो आपने कंपनी को तो आकलन कर लिया, अपना आकलन किया आपने कंपनी का इवैल्यूएशन कर लिया, अपना इवैल्यूएशन किया कि आप भी उस एमएलएम कंपनी के लायक हैं भी कि नहीं है।
इसमें भी 3 हिस्से हैं, पर्सनल इफेक्टिवनेस, इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। क्या होती है 3 चीजें ये? पर्सनल इफेक्टिवनेस मतलब आप खुद अंदर से कितने ताकतवर हैं। क्या आप में वो नेगेटिव कस्टमर को सहने की क्षमता है कि नहीं, आप में वो फेलियर को सहने की क्षमता है कि नहीं है। 100 लोगों से आप मिले, क्या आप में 95 नेगेटिव फेलियर्स को टॉलरेट करने की ताकत है? अगर आप में पर्सनल इफेक्टिवनेस ही नहीं है तो इंटरपर्सनल कहां से आएगी सर? पहले तो पर्सनल होगा फिर तो आएगा ना इंटरपर्सनल। अगर आप ही ताकतवर नहीं है तो दूसरों को कहां से ताकत देंगे आप? अगर आपकी जेब में 100 रुपया है, 1000 रुपया दे ही नहीं सकते किसी को। पहली ताकत तो आपके अंदर वो कन्विक्शन, वो एंथुसियाज्म का ट्रांसफर ही सेल्स को बढ़ाता है। जितना आप अपने प्रोडक्ट पे उत्साहित है ना, उतना ही उत्साह आप दूसरे वाले को दे सकते हैं। आपका पर्सनल इफेक्टिवनेस, दैट्स फर्स्ट। सेकंड है इन्फ्लुएंस करने की कला, सामने वाले को कोच करने की कला, उसको इन्फ्लुएंस करना आता है आपको? क्या आप बड़े से बड़े ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर लेते हैं? क्या आप दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं? ये हो गया इंटरपर्सनल। पहला पर्सनल, दूसरा इंटरपर्सनल, तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल क्या होता है? अपलाइन और डाउनलाइन। इनके साथ आपके कैसे संबंध, क्या आप अपलाइन को कंटिन्यूअसली रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं या अपलाइन को अपने कंपटीशन की तरह देख रहे हैं? अगर अपलाइन से संबंध अच्छा नहीं, आपका गेम तो वैसे भी ओवर हो जाएगा। लंबा वो आदमी टिकता ही नहीं जो अपने सीनियर की रिस्पेक्ट ही ना कर सके। और डाउनलाइन को आप कितना इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल। ऊपर नीचे दाएं बाएं, जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन को आप रन करने लायक हो जाते हैं, सबसे बड़े डायमंड बनते हैं आप। पावरफुल डायमंड बनने के लिए भगवद गीता में कृष्ण ने भी एक श्लोक बोला है, 3 अध्याय का 21वां श्लोक। अगर आप शक्तिशाली डायमंड बनना चाहते हैं, श्लोक को समझिए। क्या कहते हैं कृष्ण? यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। ध्यान दीजिए, कम ऑन। यद यद तत्तद, यद यद जैसा जैसा, तद तद वैसा वैसा, जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा तो डाउनलाइन भी करेगा, पर जैसा जैसा अपलाइन कहेगा वैसा वैसा डाउनलाइन नहीं करेगा। लीडरशिप सफल तभी होती है जब आप करके दिखा पाते हैं। पहले आचार फिर प्रचार। जैसा जैसा लीडर करेगा डाउनलाइन अपने आप करेगा, पर अगर लीडर खाली कहेगा डाउनलाइन कुछ नहीं करेगा। सो व्हाट इज नीडेड इज आपका, अब पहले हमने क्या किया? प्रोडक्ट का इवैल्यूएशन। अब आप क्या कर रहे हैं? अपनी कॉम्पिटेंस का इवैल्यूएशन। सफल होना चाहते हैं तो कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए और आप में भी वो दम होना चाहिए। इसमें 4 प्रकार के लोग हैं। मैंने पिछले भी वीडियो में आपको बताया था कि लीडरशिप फनल में हम आपको कॉम्पिटेंस एनालिसिस करते हैं। बहुत से एमएलएम के लोग हर बैच में लीडरशिप फनल में आते ही हैं। आप एक्शन मैन है, आप प्रोसेस मैन है, आप पीपल मैन है, कि आप आइडिया मैन है। एक्शन मैन एकदम एक्शन में लग जाता है, ये लोग एमएलएम में सफल हो जाते हैं। उसकी स्पीड तेज है, उसका एग्जीक्यूशन, डिसीजन अभी की अभी, राइट नाउ करके दिखाएंगे, जान लगा दूंगा, एड़ी चोटी का जोड़ लगा दूंगा, ये एक्शन मैन है। प्रोसेस मैन क्या है? नहीं नहीं नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले डेटा दिखाओ, पहले मुझे थोड़ा पीछे के टेस्टिमोनियल्स दिखाओ, मेरे को रेफरेंस चाहिए, मेरे को डिटेल चाहिए, मेरे को पूरे स्टेप्स चाहिए, पहले एनालिसिस करूंगा। प्रोसेस मैन धीरे धीरे चलता है। पीपल मैन रिश्ते बनाता है, लोगों के साथ जुड़ के चलता है। और आइडिया मैन, उसको फंसा दो, वो नया आइडिया निकाल देगा, नया ऑल्टरनेट निकाल देगा, नया सोल्यूशन निकाल देगा। वो क्रिएटिव थिंकिंग है, करता है, वो नए नए पैटर्न ढूंढता है, वो फंसता ही नहीं है कहीं पे, उसके पास नए आइडियाज हमेशा रेडी रहते हैं। वो इतना क्रिएटिव मेंटालिटी का 4 प्रकार में भी कॉम्बिनेशन है। कौन से लोग एमएलएम में चलते हैं और कौन से फेल हो जाते हैं? सारे नहीं चलते। अगर आप प्रोसेस मैन बहुत ज्यादा है तो एमएलएम में रिजेक्शन संभाल ही नहीं पाएंगे। एमएलएम के अंदर एक्शन और आइडिया का कॉम्बिनेशन चलता है, एक्शन पीपल का कॉम्बिनेशन चलता है। लेकिन अगर आपका प्रोसेस में स्कोर ज्यादा, क्योंकि हम आपका टेस्ट लेते हैं ना लीडरशिप फनल में, जब आप आते हैं आपका पूरा इवैल्यूएशन करते हैं डिटेल में, और आपको रिपोर्ट बना के बता देते हैं कि आप एमएलएम में चलेंगे या नहीं चलेंगे, और चलेंगे तो क्या करना है, नहीं चलेंगे तो क्या करना है। प्रोडक्ट एनालिसिस हो गया, कॉम्पिटेंस एनालिसिस हो गया, यानी कि अपनी कंपनी को चेक कर लिया, अपने आप को चेक कर लिया। अब परफॉर्मेंस एनालिसिस। भैया आप घुस तो गए कंपनी में, एमएलएम में ज्वाइन तो कर गए, अब 5 स्टेप में देखिए कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। क्या आपके स्कोर बोर्ड बना पा रहे हैं आप? क्या आप अपने एफर्ट स्कोर और अपने रिजल्ट स्कोर, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको बोल रहा हूं, ऐसा ऐसा हाथ कर रहा हूं, ये एफर्ट स्कोर, मेहनत का स्कोर, और ऐसा ऐसा कर रहा हूं मतलब नोट कितना आ रहा, आपका महीने का इनकम कितना आ रहा, रिजल्ट स्कोर। ये वाला स्कोर अलग है, ये वाला स्कोर अलग है। जब ये वाला स्कोर एफर्ट वाला कंट्रोल में आएगा, तभी ये वाला जो मंथली चेक आता है, आपको वीकली पे आउट मिलता है, वो कंट्रोल में आएगा। तो एफर्ट स्कोर को कंट्रोल में करने के लिए पहले आपको 5 स्ट्रैटेजी की वर्कशीट बनानी होगी। बड़ी सिंपल है। मेरी ये मत समझिए कुछ स्ट्रैटेजी वर्कशीट, अरे पता नहीं क्या होता है। अरे मेरा काम ये है कि मैं साधारण भाषा में आपको एम्पावर कर दूं। पहला चीज, नंबर ऑफ कॉल्स मेड डेली लिखो। आप अपना एक बेंचमार्क बना लो, मुझे कितनी कॉल्स करनी थी, अपॉन कितनी कॉल्स किया। नंबर 2, नंबर ऑफ मीटिंग्स डन, इसको भी डेली इवैल्यूएट करना है। नंबर 3, रीपर्चेज कितना हुआ,
इसको भी डेली इवैल्यूएट करना है। नंबर 4, नंबर ऑफ ज्वाइनिंग कितना कराया आपने, ये वीकली इवैल्यूएट कर लीजिए, कितने लोग ज्वाइन किए। प्रोग्राम्स एंड मीटिंग्स ऑर्गेनाइज्ड एज एन अपलाइन, ये मंथली इवैल्यूएट करिए। पहले 3 डेली इवैल्यूएट करने, चौथे वाले को वीकली इवैल्यूएट करना है, 5वें वाले को मंथली इवैल्यूएट करना है। अगर इनके स्कोरबोर्ड बना लीजिए, जहां भी आप हैं साधारण घर के अंदर एक स्कोरबोर्ड बना लीजिए, उसके सामने अपने डेली के स्कोर लिख लीजिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो आप देखिए, अगर सफल होना है ना तो 5 मीटिंग रोज करनी पड़ेगी। हाथ याद रखिए, कमान 5, जरा जोर से बोलिए 5, थोड़ा शत्रुघ्न सिन्हा स्टाइल 5। ये 5 मीटिंग याद रखिए। क्या आप 5 मीटिंग रोज कर रहे हैं? एक बेंचमार्क बना लीजिए अपने लिए। जब आपके पास बेंचमार्क हो जाएंगे, नंबर ऑफ मीटिंग के, नंबर ऑफ कॉल्स के, अमाउंट ऑफ रीपर्चेज डन का, इसकी स्कोरबोर्ड और डायरी तैयार कर लेंगे। उसके बाद वीकली ज्वाइनिंग का, और 5वां हर महीने कितने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करा पा रहे हैं अपनी पूरी डाउनलाइन के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के लिए कितनी मीटिंग्स आप, कितने इवेंट्स आप ऑर्गेनाइज करा पा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे आते हैं और किसी स्पीकर को बुलाते हैं, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देते हैं, मोटिवेशनल ट्रेनिंग, दोनों ट्रेनिंग देते हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग भी देते हैं, बिहेवियरल ट्रेनिंग भी देते हैं, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी देते हैं, और स्किल और विल दोनों कवर कर देते हैं। तो ये जब 5 चीजें आपकी कंट्रोल में हो गई तो अपने आप रिजल्ट स्कोर तो आएगा ना, एफर्ट स्कोर, रिजल्ट स्कोर। वन मोर टाइम, कम ऑन मेरे साथ, एफर्ट स्कोर, रिजल्ट स्कोर। ये 2 स्कोर शीट्स बन जाएंगी आपकी। यही तो सिखाते हैं लीडरशिप फनल 6 महीने के अंदर। और क्या सिखाते हैं? बिजनेस करने के लिए खाली पागल की तरह भागना नहीं है, दीवार को धक्का नहीं लगाते, दरवाजे को धक्का लगाते हैं। वही सिखाता हूं आपको कि मछली को पेड़ पे नहीं चढ़ाना, पानी में कैसे चलेगी। आपकी कॉम्पिटेंस, आपकी ताकत को एंगेज करेंगे। आपकी ताकत है इस तरफ और आप भाग रहे हैं इस तरफ, अरे मेहनत ज्यादा लगाओगे रिजल्ट आएगा नहीं। आजकल मेरे हर बैच में, हर इवेंट में एमएलएम के लीडर्स तो जरूर ज्वाइन करते हैं, कम से कम सीनियर लीडर्स 100% ज्वाइन करते हैं। 2 प्रकार के मैं इवेंट करता हूं, बाउंस बैक जो 4 घंटे का हाई पावर मोटिवेशनल सेमिनार, जिसमें टिप, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजी, सारे वो तरीके देता हूं, गेम चेंजिंग आइडियाज, जिससे आप बिजनेस को बड़ा करते हैं। ये अलग अलग शहरों में करने आता हूं 4 घंटे के लिए, वो अलग बोर्ड लाइन नंबर है, वो लीडरशिप फनल का है। वो 6 महीने का एक हैंड होल्डिंग का प्रोसेस है, जहां 25 फ्रेमवर्क, 25 असाइनमेंट 6 महीने तक आपको, 25 हफ्तों तक हम देते रहते हैं। 3 दिन आप पहले मुझसे आके मिलते हैं, 6 महीने के बाद 2 दिन आपके आके फिर से मिलते हैं। दोनों बोर्ड लाइन नंबर पर फोन करिए, देखिए कौन सा प्रोग्राम आपको सूट करता है, किसमें आप पहले आ सकते हैं। ये थी पावरफुल 3 एमएलएम के अंदर सबसे बड़ा डायमंड बनने की फाउंडेशनल स्ट्रैटेजीज। अगर आप आगे चाहते हैं कि 3 और सक्सेस स्ट्रैटेजीज दूं, जो कि मेरा मन था एक वीडियो बनाने के लिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप चाहेंगे ना एमएलएम पे एक वीडियो और दूंगा। हां, कंपनी कौन सी बढ़िया है, कौन सी बढ़िया नहीं है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं चाहता हूं आप खुद ही बताइए ना नीचे। आप बताइए आपकी कंपनी में क्या अच्छी बातें हैं और क्या खराब बातें हैं। जिस कंपनी पे ज्यादा लाइक आ जाएंगे, जो लोग पे ज्यादा कमेंट पे कमेंट कर देंगे, पता चल जाएगा कि ये कितनी पॉपुलर कंपनी है और शायद इसमें अच्छा रिजल्ट भी आ रहा हो। आप खुद नीचे अपनी कंपनी की डिटेल दीजिए और लोगों को जज करने दीजिए कौन सी बढ़िया। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। और अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट नहीं किया, वीडियो मिस कर दोगे। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता हो, लाइक करके उत्साह जरूर बढ़ाइए। अपनी हाई परफॉर्मेंस टीम को बिल्ड करने के लिए, अपनी डाउनलाइन को शक्तिशाली बनाने के लिए ऐसे वीडियोस जरूर शेयर करिए। लर्निंग का कल्चर डालिए। सैलरी फिक्स, तनख्वाह तो होती नहीं है। अगर लर्निंग कंटिन्यूअसली नहीं करेंगे तो मोटिवेशन बनेगा नहीं। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार आके हमारे वीडियोस को देखने के लिए दिल से आप सबका धन्यवाद।